Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the introduction to fundamental concepts of chemistry. जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे उनमें नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 relative atomic mass, relative molecular mass, relative isotopic mass and relative formula unit. Then we discuss the ions and isotopes. Let's start from introduction. इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे कि मैटर की टाइप्स कितनी है. सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन. नंबर 1 प्योर सब्सटेंस एंड द नंबर 2 इज इम्प्योर मिक्सचर. याद रखिएगा, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन इट्स कंपोजिशन. ये कंपोजिशन की बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन. देन यू कैन से कि मैटर का वो पार्ट जो प्योर है वो सब्सटेंस है और मैटर का वो पार्ट जो इम्प्योर है दैट इज कॉल्ड मिक्सचर. एंड नेक्स्ट वी क्लासिफाई द प्योर सब्सटेंस इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड. हम एलिमेंट और कंपाउंड में प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं. एंड मिक्सचर आल्सो क्लासिफाई इनटू होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर बेसिकली सॉल्यूशन है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो हैं ये कोलाइड्स और सस्पेंशन में आती हैं. होमोजेनियस मिक्सचर में सेम फेस, जिस जहां पर सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं दैट हैव द सेम फेस क्लासिफाइड इनटू द होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, यहां पर डिफरेंट फेस होंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटेंस, सैंपल ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस. और उसके बाद है एलिमेंट. एलिमेंट is the part of a substance which has all the atoms, in which all the atoms are chemically identical. This is a definition of element. और compound is a chemical combination है. अब यहाँ पर आपने understand करना है first of all one more definition that is related with atom. Atom is the smallest particle of an element. Atom जो है वो element का smallest particle है. Atom is the smallest particle of an element. और इसके साथ हम कंपेयर करेंगे डेफिनेशन मॉलिक्यूल. याद रखिएगा, मॉलिक्यूल is the smallest particle of a pure substance. It is smallest particle of pure substance. जो प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है और जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम एटम कहते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस एटम और मॉलिक्यूल में, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं. एटम मे और मे नॉट, जबकि मॉलिक्यूल जो होंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. सो मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड भी हो सकते हैं. सो ये दोनों जो हैं इट कैन बी मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं. सो इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, जबकि जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा. अब हम एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं. एलिमेंट, the substance in which all the atoms are chemically identical is called element. They are also called homoatomic molecules, क्योंकि एक जैसे इसमें सब के सब एटम एक जैसे होंगे. That's why it is called the homoatomic molecules. And the next, compound, chemical combination of two or more than two different types of element having fixed ratio. अब इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन. नंबर 2, इसमें फिक्स्ड रेशियो है. कंपाउंड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल फिजिकल सेपरेशन टेक्निक, और कंपाउंड्स हमेशा हेटेरोएटॉमिक होती हैं. सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ अ कंपाउंड. कि केमिकल कॉम्बिनेशन है टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट का जिसमें रेशियो फिक्स्ड है, और कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल सेपरेशन टेक्निक से. अब सिंपल फिजिकल सेपरेशन टेक्निक कौन से होती हैं? डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन. कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते. और कंपाउंड की नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंड हमेशा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे. सो यहां पर एक और डिफरेंस आपने याद रखना है, कंपाउंड्स जो हैं ये हमेशा हेटेरोएटॉमिक होती हैं.
इन्हें हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, हेट्रोटॉमिक, जबकि एलिमेंट को हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, एलिमेंट आल्सो नोन एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो नेक्स्ट हम अब एग्जाम्पल डिस्कस करती हैं। एलिमेंट ये सब के सब होमोटॉमिक है। अगर आप गौर करें, नाइट्रोजन में दोनों एटम सिमिलर हैं, ऑक्सीजन में दोनों एटम सिमिलर, हाइड्रोजन में दोनों एटम केमिकली आइडेंटिकल, ओजोन में तीनों ऑक्सीजन के एटम केमिकली आइडेंटिकल, P4S8, ये सब के सब एलिमेंट है। और एलिमेंट के साथ साथ क्या है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हैं। सो हम इन्हें 3 नेम दे सकते हैं। All these are substance. Number 2, all these are elements. And number 3, all these are homoatomic molecule. Number 2 है compounds. Compounds जिनका other name है heteroatomic molecules. So glucose, acetic acid, distilled water, because it is a pure. जो भी चीज प्योर होगी वो सब्सटेंस होगी, और अगर सब्सटेंस है या तो एलिमेंट होगी या कंपाउंड होगी। देन एसीटोन, इथेन, एथेनॉल, ये सब के सब कंपाउंड्स हैं, और ये सब के सब सब्सटेंसेस भी हैं, कंपाउंड्स भी हैं, और ये सब के सब मॉलिक्यूल्स भी हैं। नाउ यहाँ पर एक आपने डिफरेंस याद रखना है, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड हैं वो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन जितने मॉलिक्यूल हैं वो कंपाउंड नहीं हो सकते, बिकॉज मॉलिक्यूल होमोटॉमिक भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हेट्रोटॉमिक भी हो सकते हैं। सो मॉलिक्यूल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, तो कंपाउंड जितने भी हैं सब के सब मॉलिक्यूल हैं, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन एलिमेंट जो हैं वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन, द डिफरेंस इज द मिक्सर। एयर, मिक्सर, विनीगर। विनीगर क्या है, एसिटिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन को हम विनीगर कहते हैं, दैट इज आल्सो मिक्सर। मिल्क, ब्लड, रेन वाटर, टैप वाटर, सैंड, ये सब के सब क्या है, ये मिक्सर है। जो इनप्योर होगा वो मिक्सर होगा, और जो प्योर होगा वो कंपाउंड होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, पहला पॉइंट इसमें है एलिमेंट, एज वेल एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इन ऑप्शन में से आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट है और एलिमेंट के साथ साथ होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है। अगर हम H2 की बात करें, यस ये एलिमेंट है और एक ही तरह के एटम है, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। बीटा की बात करें तो ये हेट्रोटॉमिक है, ठीक है। मिल्क जो है ये मिक्सर है, और पोटासियम जो है ये एक एटम है। सो द आंसर इज अल्फा, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल भी है और एलिमेंट भी है। सो बीटा ऑप्शन के लिए हम क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकती हैं। बीटा ऑप्शन के लिए हम सब्सटेंस लिख सकते हैं, बीटा ऑप्शन, बिकॉज इट इज अ प्योर। सिमिलर हम बीटा ऑप्शन को मॉलिक्यूल भी लिख सकती हैं, बिकॉज हेट्रोटॉमिक है, एंड आल्सो इट इज नॉन एज अ कंपाउंड। सो बीटा ऑप्शन सब्सटेंस भी है, मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। अगर हम चार्ली ऑप्शन की बात करें तो चार्ली ऑप्शन जो है बेसिकली ये एक मिक्सर है, और अल्फा ऑप्शन जो है ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है और एलिमेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कंपाउंड या हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर पूछा है कंपाउंड क्या है और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वी नो दैट इट इज अ एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ साथ क्या है, ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, और होमोटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ साथ हम ऑक्सीजन को सब्सटेंस भी क्लासिफाई करते हैं, बिकॉज सब्सटेंस का ही पार्ट एलिमेंट है। अगर हम बीटा ऑप्शन की बात करें एसिटिक एसिड, तो यहां पर पूछा गया है कंपाउंड के बारे में, तो एसिटिक एसिड कंपाउंड है, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। और चार्ली ऑप्शन जो है ब्लड, और ब्लड इट इज अ मिक्सर, और सोडियम इज अ एटम। नेक्स्ट, रिलेटिव एटॉमिक मास, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AR इज अ सिंबल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव वर्ड का मीन क्या है, रिलेटिव वर्ड का मीन है कंपेयर, कंपैरिजन, कंपैरिजन। सो जब हम एक एटम के मास को यूनिट मास ऑफ कार्बन विच इज 1/12 of carbon 12,
अब कार्बन 12 का यूनिट मास क्या है, दैट इज 1/12, इट इज द यूनिट मास ऑफ कार्बन 12। जब हम एक एटम के मास को कंपैरिजन करते हैं with unit mass of carbon 12, so it is called the relative atomic mass. Now the question is here कि why we take carbon 12, हम carbon 12 को ही यहाँ पर क्यों लेते हैं इसको कंपेयर करने के लिए। तो याद रखिएगा carbon 12, why कार्बन 12 आइसोटॉप हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, उसकी रीजन कि कार्बन 12 का जो मैस है इट इज 12.0000, ये होल नंबर में है, 12.0000 फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट कि कार्बन जो है इट इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने कार्बन 12 को लिए। नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिट मास ऑफ कार्बन एटम। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं यूनिट मास ऑफ कार्बन एटम। यूनिट मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का यूनिट मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वी नो दैट 6.02 into 10⁻23 atoms of carbon atoms of carbon is equal to 12 ग्राम के इक्वल है। 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 ग्राम के इक्वल है, और 1 एटम किसके इक्वल होगा, 12 को हम डिवाइड करेंगे 6.02 into 10⁻23 के साथ, द आंसर विल बी 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम के इक्वल होगा। सो अगर हम 1/12 यूनिट मास ऑफ कार्बन एटम की बात करेंगे तो हम इस मास को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 1.99 into 10⁻⁻23 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ, सो द आंसर विल बी 1.661 into 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होगा। और ये वैल्यू किसकी इक्वल, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। सो हम जब मैस को कंपेयर करेंगे तो हम इस वैल्यू के साथ मैस को हम कंपेयर करेंगे। सो 1 AMU दैट इज द यूनिट मास ऑफ कार्बन एटम, तो 1.66 10⁻⁻24 ग्राम -27 kg के इक्वल है। और यहाँ पर आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि एंड दिस वैल्यू इज द एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर Na का, ये वैल्यू जो है ये रेसिप्रोकल है Na का, मीन एवोगैड्रो नंबर की अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट अब हमने डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है और न्यूक्लियन नंबर में डिफरेंस क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं AR के साथ, जबकि न्यूक्लियन नंबर और इसको हम लिखते हैं कैपिटल A, न्यूक्लियर नंबर को हम कैपिटल A के साथ लिख रहे हैं। हम यहाँ पर जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, से ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन नंबर है और 16 उसमें जो है वो न्यूक्लियर नंबर है। अगर ऑक्सीजन का हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो वो 15.99 जो है AMU, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जबकि न्यूक्लियर नंबर की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर नंबर क्या चीज है, इट इज द सम ऑफ, न्यूक्लियर नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो न्यूक्लियर नंबर है। सो ऑक्सीजन का न्यूक्लियर नंबर क्या इज इक्वल टू 16 है, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। सो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास एंड द न्यूक्लियर नंबर या मास नंबर। न्यूक्लियर नंबर और मास नंबर बोथ आर द सेम। न्यूक्लियर नंबर और मास नंबर दोनों जो हैं उन्हें हम सेम कंसीडर करते हैं। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, जो न्यूक्लियर नंबर है दैट इज ऑलवेज इन होल नंबर, ये आपको हमेशा होल नंबर में वैल्यू मिलेगी न्यूक्लियर नंबर की, बिकॉज इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड इफ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसी भी एटम में आपको न्यूट्रॉन फाइंड करने हो तो यू हैव
ए माइनस जी करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ए माइनस जी क्या है, किस तरह से हम ए माइनस जी करेंगे, इसमें एक्चुअली ये जो 8 है दैट इज अ प्रोटॉन नंबर, दिस है वैल्यू ऑफ जी, ये जी की वैल्यू है विच इज अ प्रोटॉन नंबर, और ए माइनस जी जो है इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम एक एटम को यूनिट मास ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे तो जो उसका मास होगा डेट मास इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास। एंड सिमिलर अगर हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के लिए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द mr, अगर हम किसी मॉलिक्यूल के मास को, अगर हम किसी मॉलिक्यूल के मास को कंपेयर करें with the unit mass of carbon 12, 1/12 of carbon 12, so the mass is called the relative molecular mass. So molecule का जो mass होगा उसे हम relative molecular mass कहते हैं। Like अगर मैं बात करूं 71 AMU of chlorine, 71 AMU of chlorine, actually this is the relative molecular mass because chlorine की एक एटम का जो mass है वो 35.5 है। So similar 35.5 AMU of chlorine की अगर हम बात करेंगे तो ये relative atomic mass होगा। क्लोरीन का 35.5 जो है ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, और एक मॉलिक्यूल में वी नो दैट कि 71 जो है ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें Cl2 दो कार्बन क्लोरीन के एटम होंगे, तो उसका मास क्या होगा 71 AMU। एंड सिमिलर अगर हम किसी आइसोटॉप के मास को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ तो उसका रिलेटिव आइसोटॉपिक मास होगा। लाइक क्लोरीन की 35 AMU ऑफ क्लोरीन की अगर हम बात करें, सो 35 AMU ऑफ क्लोरीन जो है दैट इज द रिलेटिव आइसोटॉपिक मास है क्लोरीन का। सिमिलर 37 AMU की अगर हम बात करेंगे क्लोरीन की, दैट इज आल्सो द रिलेटिव isotopic mass. 35 and 37 are two isotopes of chlorine. Similar अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो 79 और 81 जो हैं ये दो आइसोटॉप्स है ब्रोमीन के। सो आपको आइसोटॉप्स आपको याद होने चाहिए किस एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स है। तो आपको जैसे क्लोरीन 35 37 है, ब्रोमीन 79 और 81 है, जैसे क्लोरीन 35 37 है, ब्रोमीन 79 और 81 है। एंड आपको यूजली जो रिलेटिव आइसोटॉपिक मास है ये भी आप वैल्यू आपको हमेशा होल नंबर में मिलती है। एंड सिमिलर रिलेटिव फॉर्मूला मास, अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को कंपेयर करते हैं, आयनिक कंपाउंड को कार्बन 12 के यूनिट मास के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसका जो मास होगा दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव फॉर्मूला मास। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं 58.5 AMU ऑफ टेबल सॉल्ट, अब टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है NaCl, तो NaCl is a formula table salt, what is it, this is the relative फॉर्मूला मास, ये रिलेटिव फॉर्मूला मास है बिकॉज आयनिक कंपाउंड है, तो जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसका जो मास होगा दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव फॉर्मूला मास। सिमिलर अब हम इससे रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन एटम की कि नाइट्रोजन के एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 14 ग्राम, 28 ग्राम, 14 AMU या 28 AMU। सो याद रखिएगा जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो उसमें ग्राम का यूनिट हम कंसीडर नहीं करते, उस वक्त हमारे पास जो यूनिट होगा वो हम AMU में यूनिट लेंगे। अब 14 है तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकती, सो आंसर विल बी 14 AMU क्योंकि नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ क्विकलाइम। सो क्विकलाइम का फॉर्मूला, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विकलाइम। सो कैल्शियम का मास जो है वो 40 मास है और ऑक्सीजन का मास 16 है, तो इनका मास 56 होगा। तो रिलेटिव फॉर्मूला मास की बात की तो अगेन ग्राम में तो हम इसका मास नहीं लेंगे, तो 56 AMU आंसर इज द डेल्टा। नेक्स्ट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन गैस इज,
याद रखिएगा जब भी क्लोरीन गैस की बात करेंगे तो उसका मतलब है Cl2 इज द क्लोरीन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन गैस का जो मैस होगा, रिलेटिव की बात की है तो 71 ग्राम नहीं होगा, तो रिलेटिव जब भी होगा तो उसका मैस हम AMU में लेंगे, 71 AMU। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयंस को। आयंस आर दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उन्हें हम आयन कहते हैं। आयन को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। ये दो बेसिस पर हम आयन को क्लासिफाई कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन देयर आर टू टाइप्स, केटायंस एंड एनायंस। ये फॉर्मेशन के बेस पर है। एटॉमिसिटी की बात करें हम तो मोनोटॉमिक आयंस हो सकते हैं या पॉली एटॉमिक आयंस हो सकते हैं। सो केटायंस में you know it is always पॉजिटिव चार्ज। केटाइन के ऊपर जो चार्ज होगा ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और केटाइन जो है हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मेन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और नेक्स्ट आपने यहाँ पर केटाइन का जो पॉइंट याद रखना है कि एटम और केटाइन के कंपैरेटिवली अगर हम साइज की बात करें तो एटम का साइज कंपैरेटिवली एटम केटाइन के हमेशा आपको लार्ज मिलेगा, कि एटम का साइज जो है वो केटाइन के कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं, क्योंकि केटाइन के जब वैलेंस शेल डिस्ट्रॉय होगा तो उसका साइज एटम के कंपैरेटिवली स्मॉल होगा। एंड सिमिलर एनाइन नेगेटिव चार्ज होती हैं, और एनाइन में जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है, यूनी नेगेटिव आयंस जो हैं दे आर एक्सोथर्मिक, एंड बाई नेगेटिव आयन या ट्राई नेगेटिव आयन दे आर एंडोथर्मिक। बाई नेगेटिव आयन और ट्राई नेगेटिव आयन जो हैं दे आर एंडोथर्मिक, और यूनी नेगेटिव आयन जो होंगे वो एक्सोथर्मिक होंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जो इसमें एटम का साइज है वो इनाइन के कंपैरेटिवली हमेशा स्मॉलर होगा। सो एटम का साइज स्मॉलर होगा किसके कंपैरेटिवली? एनाइन के कंपैरेटिवली। द नेक्स्ट वन इज द मोनोटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक। अब इन दोनों को जो हमने क्लासिफाई किया है यहाँ पर हम इनकी अबंडेंस हमने डिस्कस करनी है। याद रखिएगा मोनोटॉमिक आयंस में जो केटाइंस हैं, केटाइंस वो अबंडेंट है, दे आर अबंडेंट, केटाइंस आर अबंडेंट देन एनाइंस। नेगेटिव आयन के कम से के पॉजिटिव आयन जो है वो ज्यादा अबंडेंट है, जबकि पॉलीटॉमिक में इसके ऑपोजिट है। पॉलीटॉमिक में नेगेटिव आयन जो हैं दे आर अबंडेंट, मोनोटॉमिक नेगेटिव आयंस आर अबंडेंट, देन पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से ज्यादा अबंडेंट होती हैं। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल in a ion is called its atomicity. So जैसे यहाँ पर है मोनोटॉमिक के केस में पॉजिटिव आयंस अबंडेंट है, जबकि पॉलीटॉमिक के केस में नेगेटिव आयंस जो हैं वो अबंडेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलेकुलर आयन, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ अ आयन। मोलेकुलर आयन की डेफिनेशन, स्पीशीज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल और द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल और इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलेकुलर आयन। मोलेकुलर आयन हम इसे कहते हैं। केटानिक मॉलिक्यूलर आयंस आर अबंडेंट देन द इनआयनिक। जैसे हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पर केटानिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो अबंडेंट होंगे, जो हमने मोनोटॉमिक आयंस में अंडरस्टैंड किया था। द नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर आयंस कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम और अल्फा पार्टिकल थ्रू अ गैस। किसी गैस में से अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम या अल्फा पार्टिकल को पास करते हैं तो वहां पर केटानिक मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन होगी। तो CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, दीज आर द केटानिक मॉलिक्यूलर आयन। अगर आप अब यहाँ पर एक पॉइंट जो आपने समझना है, अगर मैं बात करूं NH4 पॉजिटिव की बात करूं या H3O पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, सो बोथ आर नॉट मोलेकुलर आयन, ये मोलेकुलर आयन नहीं है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मोलेकुलर आयन को फाइंड करने का इंतहाई आसान फॉर्मूला कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज को आप खत्म करें और जो रिमेनिंग पार्ट है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली और वो मोलेकुलर आयन होगा। जैसे दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सो दे आर नॉट द मोलेकुलर आयन, हम इनको मोलेकुलर आयन कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। दीज आर द बेसिक टर्म्स जिनको हम यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे आइसोटॉप और आइसोबार को विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्टिवली। आपको इनकी टर्म्स जो हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए।
अगर मैं बात करूं आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप में हम दो चीजों के अकॉर्डिंग जो है इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आइसोटॉप्स में क्या चीज जो है वो सेम होगी और आइसोटॉप में कौन से फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो डिफरेंट होते हैं। हम कहते हैं एक एलिमेंट के वो एटम जिनका प्रोटॉन नंबर सेम हो और न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। सो सेम क्या नंबर होगा, तो जी इनमें सेम होगा, और डिफरेंट क्या होगा, न्यूक्लियन नंबर जो होगा इनमें वो डिफरेंट होगा, ए डिफरेंट होगा, जी इसमें जो होगा वो सेम होगा। अगर हम ए और जी के अकॉर्डिंग देखें तो ए जो है वो इसमें डिफरेंट है और जी जो है इसमें सेम होगा। एंड सिमिलरली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इनमें सेम होंगे और प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन जो होंगे वो डिफरेंट है। हम ये भी कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स बनेंगे न्यूक्लियाइड की, दैट इज कॉल्ड द आइसोटॉप्स। आइसोबार, इट इज द ऑपोजिट ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉप का ऑपोजिट है। क्या हो सकता है आइसोटॉप का ऑपोजिट? अगर आप आइसोबार को अंडरस्टैंड करें तो इसमें भी हम इन दोनों चीजों के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सेम इसमें क्या चीज है और आइसोबार में डिफरेंट क्या चीज है। अगर सेम इसमें क्या होगा, ए सेम होगा और डिफरेंट क्या होगा, जी होगा, ठीक है। याद रखिएगा जो आइसोटॉप्स हैं ये हमेशा सेम एलिमेंट के होंगे। आइसोटॉप्स ऑलवेज बिलोंग टू द सेम एलिमेंट, जबकि आइसोबार जो है ये हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोबार होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के आइसोबार होंगे, कभी भी सेम एलिमेंट के आइसोबार नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर एक में जी डिफरेंट है, ए सेम है। अब अगर हम इनके एग्जांपल डिस्कस करें तो 1H1 एंड 1H2 प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटॉप ट्रिटियम। अगर आप इसमें देखें तो इसमें ए जो है वो डिफरेंट है और जी सबका इसमें क्या है, सेम है। अगर हम आइसोबार की बात करें तो आइसोबार में आर्गॉन, आर्गॉन में 18 और 40, और इसके साथ अगर हम कैल्शियम देखें तो कैल्शियम का मैच जो है ये 20 है और 40 है। अगर इन दोनों की अगर हम देखें तो दोनों में क्या चीज जो है वो सेम है। दोनों में ए सेम है और दोनों का जो जी है वो डिफरेंट है। यहां पर क्या था, यहां पर तीनों का जो है वो जी सेम है और ए डिफरेंट है। याद रखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। यहाँ पर जी डिफरेंट होगा, ए सेम होगा। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन तीनों में से कौन सी चीज डिफरेंट है, तो इनमें तीनों फंडामेंटल पार्टिकल डिफरेंट होगी, कोई भी सेम नहीं होगा, लाइक आइसोटॉप्स। मीन अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, तो प्रोटॉन इसमें 18, और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन क्या है, ए माइनस जी, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने होंगे, 22, और यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है और 20 ही न्यूट्रॉन है। इसमें कोई फंडामेंटल पार्टिकल आइसोबार का फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सिमिलर हम नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। याद रखिएगा आइसोटोन हम किससे कहते हैं, अगेन आइसोटोन में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो सेम क्या चीज होगी आइसोटोन में और डिफरेंट क्या होगा आइसोटोन में। आइसोटोन में सेम जो है वो है ए माइनस जी सेम होगा। अब ए माइनस जी क्या है, न्यूट्रॉन्स, वो एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे वो आइसोटोन है। और डिफरेंट क्या होगा, इसमें ए भी डिफरेंट हो सकता है, इसमें जी भी डिफरेंट हो सकता है, इसमें दोनों डिफरेंट हो सकते हैं आइसोटोन में। अगर हम बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम 20 और 40 है, और इसके साथ अगर मैं बात करूं क्लोरीन की 17 और 37 है। इन दोनों में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो 20 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 20 है, न्यूट्रॉन इसमें 20। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन। दोनों में क्या चीज कॉमन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। जो नंबर सेम होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोन। आइसोटोन भी डिफरेंट एलिमेंट्स का आपको मिलेंगे, ये भी सेम एलिमेंट के आइसोटोन्स नहीं होते, ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोन्स होंगे। नेक्स्ट टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एज इट्स नेम इंडिकेट दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे आर सेम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो हम उन्हें कहते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब ये न्यूट्रल एटम में भी हो सकती है और आयंस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें नियॉन की, तो नियॉन का प्रोटॉन नंबर जो है वो 10 है, ठीक है। सिमिलर सोडियम Na+1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 है। मैग्नीशियम की बात करें Mg+2, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है। एल्यूमिनियम की बात करें Al+3, ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सो व्हाट आर दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नेक्स्ट, अब आइसोटॉप्स, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटॉप्स डिफरेंट है। जैसे अगर हम जहां देखें फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, आर्सेनिक, इन सब के जो नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं वो 1 आइसोटॉप है। इन सब का जो आइसोटॉप है वो एक आइसोटॉप है। ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की बात करें, इनमें 2 आइसोटॉप्स हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, इनके नंबर ऑफ आइसोटॉप्स 3 हैं। सल्फर के आइसोटॉप जो हैं ये 4 हैं। निकल के आइसोटॉप जो हैं वो 5 है। कैल्शियम और बेरिलियम के नंबर ऑफ आइसोटॉप जो हैं वो 6 है। कैडमियम के नंबर ऑफ आइसोटॉप 9 है। टिन के नंबर ऑफ आइसोटॉप 11 है और सिल्वर के नंबर ऑफ आइसोटॉप 16 है। सो आपको हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स भी याद होने चाहिए। इंफॉर्मेशन में पूछ सकती हैं किस एलिमेंट के कितने कितने आइसोटॉप्स हैं। Now we discuss the MCQs related with this topic. Which element has maximum number of isotopes? अभी हमने isotopes देखी, सिल्वर, गोल्ड, बोरॉन, क्लोरीन, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हमने बताने, तो मैक्सिमम किसके होंगे? सिल्वर के हैं। कितने इसके आइसोटॉप्स हैं? सो इनके आइसोटॉप्स जो हैं वो 16 आइसोटॉप्स हैं सिल्वर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर इज। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक का क्या मीन है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उन्हें हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और Mg के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन इज बीटा। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर 13 है और आर्गोन के पास जो है 18 है। क्लोरीन के पास 17 है और लिथियम के पास जो है वो 3 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच आयन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन? greater number of electron than proton and greater number of proton than neutron। मीन इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होने चाहिए और प्रोटॉन के नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा होने चाहिए। तो इसके लिए आपको जितने भी ऑप्शन है उनको आपको 1 by 1 सॉल्व करना होता है। लेकिन इसमें एक हिंट आपको मैं बता रहा हूँ, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होंगे तो वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला नहीं हो सकता, ठीक है। सो अल्फा ऑप्शन पॉजिटिव है, ये नहीं हो सकता। 2 नेगेटिव है, इनको अगर आप सॉल्व कर लें तो हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है, 8 ऑक्सीजन के पास है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इसमें 9 प्रोटॉन होंगे। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसमें 8 जो हैं वो न्यूट्रॉन्स होंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखें 10 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। अगर हम चार्ली ऑप्शन को देखें तो चार्ली ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 9 जो होंगे इसमें वो प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो वो भी 10 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9 है और न्यूक्लियॉन नंबर 19 है। सो अगर फ्लोरीन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसमें से किस स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो, तो वो फ्लोरीन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। सो सोडियम की बात करें तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे एंड 12 जो हैं वो न्यूट्रॉन होंगे, बिकॉज सोडियम में 11 और 23 है, सो 12 उसमें न्यूट्रॉन होंगे। एल्यूमिनियम की अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम में 13 और 27 एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन तो 10 है, प्रोटॉन इसमें जो है वो 13 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 14 इसमें न्यूट्रॉन होंगे। सो हमारा आंसर क्या होगा? बीटा इज द आंसर। हाइड्रोक्सिल आयन जो है दैट हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन और ग्रेटर नंबर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन।